दिया। हे मान देने वाले श्री कृष्ण, अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसके विषय में मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसके बारे में आपको सत्यवती के पुत्र, धर्मात्मा, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले और वेद वेदांगों में पारंगत महर्षि व्यास जी बताएंगे। युधिष्ठिर ने कहा व्यास जी से कि हे द्वैपायन, मैंने मनु द्वारा बताए गए धर्म और वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए धर्म सुन लिए हैं। अब आप कृपा करके मुझे वैष्णव धर्म के बारे में विधिवत रूप से बताएं। श्री वेदव्यास जी ने कहा कि हे नराधम, आपने मानव धर्म और वैदिक धर्म को तो सुन लिया है, परंतु कलयुग में मनुष्यों द्वारा उन सभी का ठीक ठीक पालन कर पाना संभव नहीं है। हे महामते, इसलिए मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो करने में अत्यंत आसान है, जिसमें धन और कष्ट कम लगता है, लेकिन उसका फल बहुत महान है। वह उपाय संपूर्ण पुराणों का सार तत्व है। वह उपाय यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। फिर अगले दिन द्वादशी को पवित्र होकर भगवान केशव की पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात पहले ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक भोजन कराना चाहिए और फिर स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, सूतक यानी जन्म के समय लगने वाली अशुद्धि और मृत्यु के अशौच यानी मृत्यु के कारण लगने वाली अशुद्धि में भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। हे पुरुष श्रेष्ठ, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को आजीवन यानी जब तक जीवन है तब तक इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग पापी, दुराचारी, अत्यंत कुकर्मी और धर्म से सर्वथा हीन हैं, वे भी यदि एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं तो वे यमलोक नहीं जाते। महर्षि व्यास जी के इन वचनों को सुनकर महाबाहु भीमसेन पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगे और अपने गुरु यानी व्यास जी को प्रणाम करके उनसे बोले, हे महान बुद्धिमान पितामह, मेरी यह महत्वपूर्ण बात सुनिए। युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी सुव्रत यानी व्रत का कठोरता से पालन करने वाले कभी भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। वे सब मुझसे ही नित्य हमेशा ही कहते हैं, हे वृकोदर यानी हे भीम, तुम भी एकादशी को भोजन मत किया करो। तब हे तात, मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे यह तीव्र भूख सहन नहीं होती। मैं एकादशी के दिन विधिवत रूप से दान दे सकता हूँ और भगवान केशव की पूजा कर सकता हूँ, परंतु भूखा नहीं रह सकता। भीमसेन के ऐसे वचनों को सुनकर महर्षि व्यास जी बोले कि यदि तुम्हें स्वर्ग अभिष्ट है यानी प्रिय है और नरक को बुरा मानते हो तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा कि हे महान बुद्धिमान पितामह, मैं आपके समक्ष सत्य कहता हूँ। हे प्रभु, मैं तो दिन में केवल एक बार भोजन करके भी नहीं रह सकता, तो फिर मेरे लिए पूर्ण उपवास यानी बिना कुछ खाए रहना कैसे संभव है। मेरे पेट यानी जठर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक मात्रा में भोजन करता हूँ तभी वह शांत होती है। अतः हे महामने, मैं एक भी उपवास करने में समर्थ नहीं हूँ, परंतु जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके वह कार्य मैं यथासंभव अवश्य करूंगा। इसलिए आप निश्चित करके मुझे कोई एक ही ऐसा व्रत बताइए जिसका पालन करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि व्यास जी ने कहा कि सूर्य की वृष अथवा मिथुन राशि में स्थित होने पर ज्येष्ठ मास में जो एकादशी आती है उस दिन यत्न पूर्वक जल रहित यानी बिना जल के उपवास करना चाहिए। इसे ही निर्जला एकादशी कहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को आचमन और कुल्ला करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि इसके अतिरिक्त यानी प्यास बुझाने के लिए जल पिया जाता है तो व्रत भंग हो जाता है। जो मनुष्य सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल का पूर्ण रूप से त्याग करके उपवास करता है, सुनो, वह वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात अगले दिन निर्मल प्रभात में यानी द्वादशी की सुबह स्नान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान देकर अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य कृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। हे भीमसेन, ऐसा करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है वह भी सुनो। एक पूरे वर्ष में यानी संवत्सर में जितनी भी एकादशियां होती हैं उन सभी की उपवास का फल उसे एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे ऐसा कहा था कि मनुष्य को अन्य सभी धर्मों और आश्रमों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आना चाहिए। एकादशी के दिन निराहार यानी बिना भोजन के रहने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में द्रव्यों यानी धन आदि की पूर्ण शुद्धि नहीं होता और न ही स्मृतियों में बताए गए संस्कार ठीक से हो पाते हैं। इस दुष्ट कलयुग के आ जाने पर वैदिक संस्कारों का तो कहना ही क्या, अर्थात वे भी दुर्लभ है। अतः हे वायुपुत्र भीम, मैं तुमसे बार बार बहुत अधिक क्या कहूं, इतना ही समझो कि दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए और विशेषकर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तो जल के बिना यानी निर्जल उपवास करना चाहिए। हे वृकोदर, ऐसा करने से जो महान पुण्य फल प्राप्त होता है वह सुनो। हे भीम, वर्ष भर की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की जितनी भी एकादशियां बताई गई हैं इस एक निर्जला एकादशी को करने से उन सभी का फल मिल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह एकादशी पुण्यमयी है और धन, पुत्र, आरोग्य और शुभ फल प्रदान करने वाली है। हे नरव्याघ्र यानी मनुष्य में सिंह के समान भीम, जिसने इस एकादशी का उपवास किया है उसके विषय में मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि भयंकर शरीर वाले, डरावने, काले रंग वाले, हाथों में दंड और पाश धारण करने वाले रौद्र रूपी यमदूत उस व्यक्ति के पास कभी नहीं आते। इसके विपरीत पीले वस्त्र धारण किए हुए, सौम्य स्वभाव वाले, हाथों में चक्र लिए और मन के समान तीव्र गति वाले विष्णुदूत उसके पास आते हैं। वे विष्णुदूत मृत्यु के समय उस वैष्णव को सत्सम्मान विष्णुपुरी वैकुंठ ले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सर्वथा प्रयत्न करके इस जल रहित यानी निर्जल एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। उस समय द्वादशी के दिन जल धेनु यानी जल से भरे हुए कलश को गाय मानकर
का दान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे कौंतेय यानी कुंती पुत्र भीम, तुम इस एकादशी के दिन उपवास करके भगवान श्री हरि की पूजा करो। अपने सभी पापों की शांति के लिए पूर्ण यत्न के साथ यह व्रत करो। व्रत करते समय यह संकल्प मंत्र लेना चाहिए कि हे देवेश, मेरा कोई अपराध न हो, मैं स्वप्न में भी कोई पाप न करूं और न ही दांतों में अन्न का कोई कण लगे यानी अन्न ग्रहण न करूं। हे भगवान श्री हरि के इस दिन यानी एकादशी के बीत जाने पर मैं अगले दिन ही भोजन करूंगा। इस मंत्र का उच्चारण करके मनुष्य को उपवास में तत्पर होना चाहिए। संपूर्ण पापों के विनाश के लिए श्रद्धा और इंद्रिय संयम के साथ यह व्रत करना चाहिए। जो स्त्री या पुरुष यह व्रत करते हैं उनके द्वारा किए गए सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान विशाल पाप भी इस निर्जला एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। हे नराधीप, जो लोग जलधेनु का दान करने में असमर्थ हैं उन्हें स्वर्ण और वस्त्र से युक्त जल का घड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी पर जल त्यागने के नियम का कठोरता से पालन करता है वह महान पुण्य का भागी होता है। ऐसा सुना गया है कि इस उपवास के प्रत्येक प्रहर में यानी हर 3 घंटे में करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के दान के समान फल मिलता है। इस दिन मनुष्य जो भी स्नान दान जप और हवन करता है वह सब अक्षय हो जाता है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। निर्जला एकादशी किए बिना अन्य धर्म कर्मों से क्या लाभ? इसका भली भांति विधि पूर्वक उपवास करके मनुष्य परम वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। इस दिन जो भी स्वर्ण अन्न या वस्त्र दान किया जाता है एक कुरुशार्दूल वह सब दान अक्षय हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है वह वास्तव में अन्न नहीं केवल पाप खाता है। एकादशी को अन्न खाने वाला इस लोक में चांडाल के समान माना जाता है और मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो लोग ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पूर्ण उपवास करके द्वादशी के दिन दान देते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। चाहे कोई ब्रह्म हत्या करने वाला हो, मदिरा पीने वाला हो, चोर हो, गुरु से द्वेष करने वाला हो या हमेशा झूठ बोलने वाला ही क्यों न हो, इस व्रत के प्रभाव से वह पापी भी परम धाम को प्राप्त कर लेता है। जिन लोगों ने निर्जल एकादशी का व्रत किया है वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कौंतेय, अब निर्जल एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष कार्यों के बारे में सुनो। श्रद्धा से युक्त पुरुषों और स्त्रियों को जो दान और कर्तव्य करने चाहिए वे ये हैं। इस दिन जलशाही भगवान यानी जल में शयन करने वाले श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और जल में धेनु यानी जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। इंद्र श्रेष्ठ प्रत्यक्ष यानी जीवित गौ का दान करें अथवा घृत धेनु यानी घी से बनी गाय का दान करें। साथ ही पर्याप्त दक्षिणा और विभिन्न प्रकार के उत्तम मिष्ठान यानी मिठाइयों का भी दान देना चाहिए। हे धर्मपालकों में श्रेष्ठ, इस दिन ब्राह्मणों को पूर्ण प्रयत्न करके संतुष्ट करना चाहिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं तो उनके संतुष्ट होने से मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिन्होंने इस निर्जल एकादशी का उपवास नहीं किया उन्होंने वास्तव में अपने ही साथ द्रोह किया है। वे लोग पापात्मा दुराचारी और दुष्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो लोग शांत भाव से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए दान में तत्पर रहकर भगवान श्री हरि की पूजा करते हुए और रात्रि में जागरण करते हुए इस एकादशी का उपवास करते हैं वे अपनी आने वाली यानी भविष्य की 100 पीढ़ियों और बीत चुकी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं और उन्हें अपने साथ भगवान वासुदेव के परम धाम ले जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शुभ शैया यानी बिस्तर, आसन, कमंडल और छाती का दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति सुयोग्य और श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाता है और वहां सम्मान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है और इसका कीर्तन यानी पठन या दूसरों को सुनाने का कार्य करता है वे दोनों ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसमें किसी प्रकार का विचार यानी संदेह नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण यानी जब राहु सूर्य को ग्रसता है इसके समय सन्निहित सरोवर यानी कुरुक्षेत्र में स्नान करके श्राद्ध करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल इस एकादशी के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह दंत धावन करके यह नियम ले संकल्प कि मैं भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन निराहार रहूंगा और आचमन के जल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के जल का भी त्याग करूंगा। फिर द्वादशी यानी अगले दिन को देवों के देव भगवान त्रिविक्रम यानी विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चंदन, धूप, सुंदर लगने वाले वस्त्रों से विधि विधान पूर्वक भगवान की पूजा करके दान देते समय आगे बताए जाने वाले मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देव देव ऋषिकेश संसारावतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमां परमां गतिम्। दान करते समय यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवों के देव, हे ऋषिकेश, हे संसार रूपी महासागर से पार उतारने वाले भगवान, जल से भरे हुए इस कुंभ के दान से आप मुझे परम गति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो यह शुभ एकादशी है उसका निर्जल उपवास करना चाहिए। इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शर्करा यानी शक्कर चीनी से युक्त जल से भरे घड़े का दान करने से मनुष्य भगवान विष्णु के सानिध्य में वैकुंठ लोक में आनंद प्राप्त करता है। अतः ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक जल के कुंभ यानी घड़े दान करने चाहिए। उसके पश्चात द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भी तत्पर होकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार संपूर्ण पापों का नाश करने वाले इस एकादशी व्रत और द्वादशी का पालन करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर अनाम यानी दुख और रोगों से रहित परम पवित्र विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। महर्षि व्यास जी के इन वचनों को सुनकर उसी समय से भीम